ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो ईशोपनिषद है मंत्र नंबर 2। हमने सिर्फ इसको पढ़ा था, अर्थात श्लोका और शब्दार्थ और ट्रांसलेशन। तो मैं एक बार सिर्फ पढ़ लेती हूँ फास्ट। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सुखं समाः एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि मनुष्य निरंतर इस प्रकार कार्य करता रहा तो वह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो ये किस प्रकार के कर्म की बात कर रहे हैं? जो पहले बताया गया है इस श्लोक के पहले, अर्थात ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहः कस्य स्विदधनम्। ये पहला नंबर मंत्र था। तो पहला नंबर मंत्र में भगवान ने जो बताया कि सब कुछ भगवान का है, भगवान ने नहीं बताया, जिसने भी बताया, जो लिखे हैं वेद व्यास जी। चर्चा चल रही है, कोई भी ग्रंथ जो लिखा गया है वेदों में लिखा गया है, वेदों से उपनिषदों में आया है। तो वेद व्यासदेव जी ने लिखा है और उपनिषद उससे निकाला गया है। तो ये है उपनिषद, ईशोपनिषद इसका नाम है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर चीज़ के मालिक भगवान है। आपके लिए जो चीज़ आपके कोटा में जो निर्धारित करके भगवान ने आपके लिए निकाला है, उतना को ही प्रयोग में लाइए, दूसरे की संपत्ति को मत छीनिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 100 वर्ष तक भी जिएंगे, कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, यही तो मनुष्य के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्यों ऐसा बताया गया मनुष्य के लिए उपाय नहीं है? क्योंकि मनुष्य ही कर्म के बंधन में फंसता है, पशु नहीं। पेड़ पौधे पशु पक्षी जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें से सिर्फ मनुष्य योनि है जो कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। भोग योनि किसको कहते हैं? उनको भोगने के लिए वो शरीर मिला है। कर्म योनि किसको कहते हैं? भोगने के लिए नहीं मिला है। आपको ये शरीर आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है, भोगने के लिए नहीं मिला है। भोग तो लिया, मछली बने तो खूब पानी में तैरे, भोग विलास किया। शेर बने, मांस खाया, खूब भोग विलास किया। सांप बने, सबको काटा, परेशान किया सबको।
जो भी किया, तो हर योनि में कुछ ना कुछ भोग करने की चीज़ें हैं, तो इसीलिए उसको कहा जाता है भोग योनि। जब जीव आत्मा इच्छा करता है कि हमको भोगना है इस दुनिया को, उसके भोगने की प्रवृत्ति उसमें रहती है, तो उसको वो सब शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है पहली बार। सारा 80 लाख योनि चक्कर काट के मनुष्य शरीर मिलता है। भगवान ने मौका दिया, अब तुम बाहर निकलो। अगर उस शरीर में मनुष्य शरीर जो बाय डिफ़ॉल्ट मिला, जैसे 80 लाख योनि हमने चक्कर काटा, और 80 के बाद 4 लाख है ना, 84 लाख, तो 4 लाख में से हमको पहली बार मनुष्य शरीर अगर मिला, तो अगर हम उसमें भी वही करेंगे जो 80 लाख में किया, तो फिर से पशु शरीर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उस मनुष्य शरीर का उपयोग करेंगे, तो फिर हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो जो मनुष्य शरीर में बहुत बार आया है, वो धीरे धीरे समझ चुका है, आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है। लेकिन जो पहली बार आया है, उसको भोग विलास की आदत बनी हुई है, वो जल्दी छोड़ता नहीं है भोग विलास। ये बात है, ये समस्या है। कोई भी, श्रील प्रभुपाद की जय, कोई भी मरना नहीं चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक काल तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, अपितु जाति, समाज, राष्ट्र, सामूहिक रूप से भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है, और वेदों का कहना यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीव स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण कहलाती है, और यह देहांतरण मनुष्य के अपने कर्म बंधन के कारण है। जीव को अपनी जीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्य के अनुसार कार्य नहीं करता, तो वह अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांध लेता है। बहुत सारी बातें श्रील प्रभुपाद ने बहुत शॉर्ट में लिख दिया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है। क्यों नहीं मरना चाहता है? क्योंकि ये उसका ओरिजिनल स्वाभाविक स्वरूप है कि वो नित्य है। हम वास्तव में नित्य हैं, लेकिन अभी मर रहे हैं, बार बार शरीर बदल रहा है, अभी बदल रहा है। भगवत धाम में शरीर नहीं बदलता है, नित्य शरीर प्राप्त होता है। तो जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, उसके अनुसार ही हम नित्य रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम नित्य रहें, ये हमारा मूलभूत स्वभाव है। पर अभी क्या करें, अभी तो नित्य नहीं रह सकते। वास्तव में आत्मा तो नित्य ही है, पर शरीर बदल रहा है। शरीर क्यों बदल रहा है? इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। ये शरीर है कर्म करने के लिए बना है, ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है कि सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जब हम मनुष्य शरीर में आते हैं और कुछ करते हैं, तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो परिणाम के रूप में बहुत प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं हमको, बहुत प्रकार के शरीर। तो यदि हम चाहते हैं कि हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसें, तो हमको, जब हम मनुष्य हैं तभी हमको सावधान हो जाना है, क्योंकि वही एक चांस है जिसमें निकल सकते हैं बाहर। बाकी किसी योनि में बाहर निकलने का चांस नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का चांस नहीं है, सिर्फ मनुष्य योनि में है। एक हमने कहीं से सुना है कि जैसे एक बंद है, दरवाज़ा बंद है, एक रूम है जिसमें दरवाज़ा बंद है, और बहुत सारे दरवाजे हैं पर सारे दरवाजे बंद हैं। उसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ है, ठीक है। तो वो घूम रहा है, ऐसे गोल है वो, तो वो घूम रहा है। उसके पास एक 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 दरवाज़ा आ रहा है, घूम रहा है ना, ऐसे 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 घूम रहा है।
तो दरवाजे आ रहे हैं, पर सारे दरवाजे बंद हैं। वो देख रहा है, एक दरवाज़ा आया, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, कहीं से निकलने का उपाय नहीं है। उसके बाद बहुत समय के बाद एक दरवाज़ा आता है जो खुला है, तो उसको तुरंत निकल जाना चाहिए। दरवाज़ा खुला है तो उसको बाहर निकलना है, वो बंद है। तो वो निकलने के बदले खुजली करने लगता है, उसके शरीर में खुजली हो रही है, तो वो खुजली करने लगता है और फिर वो दरवाज़ा भी आगे बढ़ जाता है। अब फिर सारे दरवाजे बंद हैं, फिर नहीं निकल सकता है। तो ये मैंने सुना है कहीं पर, याद नहीं है कहाँ, प्रभुपाद ने लिखा है ये कहाँ। तो ये है जो सारे दरवाजे बंद थे, वो है विभिन्न प्रकार की योनियाँ, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब योनियाँ। परंतु जो दरवाज़ा खुला था वो है मनुष्य योनि। उसी समय चांस था बाहर निकलने का। तो मनुष्य योनि में व्यक्ति क्या करने लगा, खुजली करने लगा, निकलने के बदले खुजली करने लगा। ओ बहुत खुजली हो रही है, कर लेते हैं। खुजली करने में आनंद आता है। प्रभुपाद कहते हैं खुजली में करते समय बहुत अच्छा लगता है, बाद में लाल 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 रैशेज हो जाते हैं। तो अच्छा लग रहा था, खुजली करने लग गया, वो दरवाज़ा निकल गया। तो खुजली करने का क्या मतलब है, भोग विलास करना, इंद्रिय तृप्ति करना। जब दरवाज़ा खुला था तब उसने भोग विलास करना शुरू कर दिया, वो दरवाज़ा फिर से निकल गया और अब फिर सारे दरवाजे बंद हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के नियम से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्य के रूप में शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वह कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है वह कर्म कहलाते हैं। जो कर्म अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न होता है, जिससे अधम योनियां मिलती है, उसे विकर्म कहते हैं। 3 प्रकार के कर्मों से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर देगा। तो देखिए, समझ में आ गया कि पशु योनि से बाहर निकल नहीं सकते हैं। जब पशु योनि में हम हैं, हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, हम भगवत धाम वापस जा नहीं सकते हैं, कोई चांस नहीं है। अब मनुष्य शरीर मिला, तो मनुष्य शरीर में जब पहली बार कोई मनुष्य शरीर में आता है, अब समझिए कोई प्राणी पहले गधा था, गाय था, घोड़ा था, कुछ भी था, सांप बिच्छू था, अब उसको मनुष्य का शरीर मिला है। तो आदत वही वाली है, पहले वाली आदत बनी हुई है, मगर शरीर मिल गया है मनुष्य का, तो उसको तुरंत भगवान की भक्ति करना पसंद नहीं है, क्योंकि उसको तो पिछले योनि में भोग विलास की आदत थी। परंतु इस योनि में भोग विलास करेगा तो कर्म बन जाएंगे। कोई शेर किसी को मार के खाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके कर्म का कोई लिखाता ही नहीं है, चित्रगुप्त उसका कर्म लिखते ही नहीं है। सांप किसी को काटता है, चित्रगुप्त उसका कर्म लिखते ही नहीं है ना। अब वो बन गया मनुष्य, मनुष्य बन के फिर सांप की तरह काटने की इच्छा हो रही है, मनुष्य बन के फिर शेर की तरह मांस खाने की इच्छा हो रही है, मनुष्य बन के फिर पक्षी की तरह आकाश में उड़ने की इच्छा हो रही है, पहाड़ पे चढ़ने की इच्छा हो रही है। ऐसे अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हो रही है। तो जब जब जीव उस शरीर में था, पेड़ पौधे पशु पक्षी के शरीर में, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर वही सब इच्छा रही तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि अब उसका कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, सारे कर्म का हिसाब किताब लिया जाएगा। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अकर्म, विकर्म और कर्म। शास्त्र के आधार पर जब हम कोई कार्य करते हैं, जिसमें कि हम यज्ञ वगैरह करते हैं, मतलब कर्म कांड जैसा,
जिसमें कि हमें कुछ प्राप्त हो, वैसी इच्छा करके कर्म करते हैं तो वो कर्म कहलाता है। और जब गंदे कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, निषिद्ध कार्य करते हैं तो वो विकर्म कहलाता है। और जब भगवान के लिए करते हैं, भगवान की खुशी के लिए, तो वो अकर्म कहलाता है। 3 चीज़ें हर मनुष्य को जानना पड़ेगा। जान करके फिर उसे इससे बाहर निकलने के लिए केवल अकर्म करना होगा, केवल अकर्म, ताकि बंधन से वो मुक्त हो जाए। सामान्य लोग मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन अधिक बुद्धिमान लोग कर्म तथा कर्म के फल से मुक्त होना चाहते हैं सर्वथा। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे तथा बुरे दोनों ही प्रकार के कार्यों के बंधनों से मुक्त कर दे। होशियार व्यक्ति अच्छा भी नहीं करेगा, बुरा भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा? जो अच्छा और बुरा से परे है, यानी सिर्फ भगवान के लिए करेंगे। भगवान के लिए जब आप कार्य करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। न स्वर्ग मिलेगा न नर्क मिलेगा। स्वर्ग नर्क मिलता है किसको? जो या तो बुरा करता है या तो अच्छा करता है। और जब अच्छा बुरा कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत जानना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। सुबह के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे जब आप प्रसाद मुफ्त में खाते हैं तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। मुफ्त में प्रसाद मत खाइए। उसी प्रकार किसी को दान देना है, सोच समझ के दान दीजिए और भाव अच्छा रखना है। दान दे रहे हैं, दान के बदले हमको कुछ चाहिए। क्या दान दे रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं, उसके बदले में अपेक्षा कर रहे हैं कि अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। यदि बिना सोचे समझे किया तो सबका परिणाम निकल जाएगा और कर्म के बंधन में हम फंस जाएंगे। फिर जन्म मृत्यु, अलग अलग शरीर प्राप्त होने लग जाएगा। इसीलिए बहुत सोच करके दान देना है, बहुत सोच करके तपस्या करनी है, बहुत सोच करके भक्ति करना है। क्या सही है, क्या करना चाहिए, वही जो बंधन में बांधेगा वो कार्य करना नहीं है। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में ये सब आएगा बाद में, चैप्टर्स हैं इसके ऊपर, बहुत लेट आएगा वो। 17वें 18वें अध्याय में आपको क्लियर होगा अलग अलग प्रकार के तपस्या, कर्म इत्यादि, दान इत्यादि। परंतु अभी मोटा मोटी तौर पे जान लीजिए कि यदि हम किसी को कुछ देते हैं, मदद करते हैं, जिसको देते हैं वो व्यक्ति सही होना चाहिए, पहली बात। दूसरा मतलब दान अगर देते हैं तो सही व्यक्ति को देना चाहिए। दूसरा, वापस रिटर्न की उम्मीद नहीं करिए। ये देने से ये प्राप्त होगा ऐसी उम्मीद मत करिए, क्योंकि जो प्राप्त होगा वो भोगना पड़ेगा। फिर भोगने के लिए शरीर चाहिए। अगर हमने कुआं खुदवाया, अगर हमने तालाब पोखर खुदवाया, अगर हमने प्रसाद वितरण किया, अगर हमने कपड़े वितरण किए और ये उम्मीद से किया कि इसके बदले में हमको भगवान अच्छा अच्छा कपड़ा देंगे, पैसा देंगे, घर देंगे, ज़मीन देंगे, पानी देंगे, ये सब उम्मीद किया तो भगवान दे देंगे। फिर वो जो भगवान देंगे आपको, उसको भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो शरीर चाहिए, तो फिर तो फंसे रह गए। इसीलिए रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए। अगर दान दे रहे हैं तो वन साइड, सिर्फ दे दो, बदले में नहीं चाहिए, ऐसा दान दे सकते हैं। किसको दान देना है? चोर डकैत गुंडा बदमाश, सकाम कर्मी, भोगी विलासी, शराबी जुआरी, मर्डरर,
नशाखोर इसको दान दे देंगे अगर गलती से, तो आपके धन से वो जो करेगा उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए योग्य पात्र को दान दीजिए। अगर हम आपको दान दे रहे हैं और आप एक बहुत अच्छे भक्त हैं, उस धन को आप भगवान की सेवा में लगाएंगे, या आप स्वयं जीता जागता भगवान के सेवक हैं, तो आपके भी शरीर में लगेगा तो कोई बात नहीं। वैष्णव के सेवा में धन लगेगा, भगवान के सेवा में धन लगेगा, और हमको रिटर्न भी नहीं चाहिए, ऐसा सोच के आप धन लगा सकते हैं। रिटर्न की उम्मीद कभी नहीं करिए, कहीं भी नहीं करिए, चाहे मंदिर में देते हो, चाहे वैष्णव को देते हो, चाहे किसी को भी। जैसे रिटर्न की उम्मीद करेंगे, वो रिटर्न को भोगने आपको शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, याद रखिए। तो फिर वो फंसने का चक्कर जो है गोल गोल घूमते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता रहेगा। माता के घर में आज मुझे मेरी मेड सर्वेंट ने बहुत शॉकिंग बात बताया। क्या बताया सुनिए। एक महिला गर्भवती है थी, मतलब 5 महीने का बच्चा हो गया, तो सोनोग्राफी हुआ उसका, तो पता चला लड़की है, और उस लड़की का शरीर यहाँ कान का यहाँ तक और लिप्स यहाँ तक, बस यहीं तक शरीर है, ये पूरा गायब है। मस्तिष्क नहीं है, आंखें नहीं है, नाक नहीं है, कुछ नहीं है, और ये नीचे का शरीर पूर्ण विकसित है और यहाँ तक है बस। बताइए, माँ के गर्भ में ऐसा शरीर, मृत्यु हो गई, माँ के गर्भ में डॉक्टर ने काट के निकाला, माँ के गर्भ में ऐसा शरीर प्राप्त है, किसी को हुआ है। आप सोचिए उस जीवात्मा ने कितना बड़ा पाप किया होगा जो वैसा शरीर प्राप्त हुआ उसको। अगर वो पूरा बन करके बाहर निकल जाएगा तो वो कैसे जीवन चलाएगा, उसकी तो मृत्यु निश्चित है। तो जब हम बहुत पाप करते हैं तो ये सब परिणाम होता है, ये पापों का परिणाम है। 5 महीना वो जीवात्मा माँ के गर्भ में कितना कष्ट किया और फिर बाद में उसकी मृत्यु हुई, ये उसको सज़ा मिली है, बहुत डेंजरस है। हाँ, इसीलिए बड़ा सोच समझ के कार्य करना है। हाँ, श्री ईशोपनिषद के उपदेश भगवत गीता में विशद रीति से विवेचित है। अतएव भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। नवनीत मतलब मक्खन। तो ईशोपनिषद एक उपनिषद है, और गीता जो है भगवत गीता, उसको भी गीतोपनिषद कहा जाता है। वो भी एक उपनिषद है जो महाभारत से निकाला गया है। तो गीतोपनिषद को सारे उपनिषदों का मक्खन, यानी मक्खन किसको कहते हैं, पूरा दूध को जब आप चर्न करते हैं, आप मंथन करते हैं, थोड़ा सा मक्खन निकलता है ऊपर में, हल्का सा, जो सब लोग खाना चाहते हैं, क्रीम, सॉफ्ट, सुंदर, मुलायम। तो वो है गीता, भगवत गीता। सारे जितने उपनिषद हैं, सारे उपनिषद एक तरफ और मक्खन एक तरफ, यानी भगवत गीता का जो ज्ञान है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्म या अकर्म अवस्था नहीं प्राप्त होती जब तक वैदिक ग्रंथों में वर्णित नियत कर्मों का आचरण नहीं करता। नियत कर्म जो हमारा स्वधर्म है। वेद मनुष्यों की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि मनुष्य भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह भगवान की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सही ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सत्य रज तम कार्य नहीं कर पाते। तब मनुष्य को निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से बांधता नहीं। ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। ज्ञान जब सही प्राप्त होता है तो हम सही कार्य करते हैं।
चीज़ों को पहचानना बहुत आवश्यक है ना। जैसे आप किचन में रहते हैं, माता ये सब किचन में रहती हैं, तो अभी पूछा ना नंदिनी प्रिया माता जी ने, मंगरेल किसको कहते हैं या कलौंजी किसको कहते हैं। कलौंजी और अनियन सीड्स एक जैसा दिखता है, बहुत बारीकी से जानना पड़ेगा किसको कलौंजी कहते हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जेंट्स को भले समझ में ना आए, हमारे होटल इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, घर के जो जेंट्स होते हैं उनको आप धनिया पाउडर, जीरा पाउडर दिखाइए, कुछ समझ में नहीं आएगा। पर माता जी लोग ऐसे नज़दीक करेंगी, थोड़ा दूर से भी हमें समझ में आता है, स्मेल से भी समझ में आता है, देख के भी समझ में आता है। धनिया का कलर लाइट होता है, जीरा का कलर डार्क होता है। तो हम चीज़ों को पहचानते हैं, किचन के चीज़ों को पहचानते हैं, फर्निशिंग पहचानते हैं, कपड़े पहचानते हैं, घर में जीने के लिए जो चीज़ें हैं सबको हम पहचानते हैं, फिर हम उसके इस हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है बचपन से, हम जहाँ भी पले बढ़े हैं हमको चीज़ें सिखाई गई। ये सब्जी ऐसे बनती है, इसको नेनुआ कहते हैं, इसको कद्दू कहते हैं, इसको पालक कहते हैं, इसको मेथी कहते हैं। ये सारी चीज़ें सिखाई गई है। जितनी उम्र होती है उतना ज़्यादा अनुभव होता है। बूढ़ी दादी नानी घर में है, आपकी तबीयत खराब है, आप बोलेंगे हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर के पास जाना है, सो रहे हैं, बीमार हैं, पड़े हैं। घर में दादी नानी बोलेगी इधर आओ, चलो ये काढ़ा बना दिया, ये खा लो, ये पी लो, आराम करो, और आप देखते हैं 2-4 घंटे के बाद आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो अनुभव है, चीज़ों का अनुभव है, ज्ञान है। हाँ, ये है इस दुनिया का ज्ञान, जिसको प्राप्त करके हम जी सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद पहले बोल रहे हैं ना, जीने के लिए होड़ लगी है, कंपटीशन लगी है, आसान नहीं है। जीने के लिए दुनिया में बहुत संघर्ष चल रहा है, समस्त जीवों के बीच में विकट संघर्ष चल रहा है। तो ये भौतिक शरीर के लिए संघर्ष हो रहा है, परंतु इससे ऊपर है आध्यात्मिक ज्ञान। और वो आध्यात्मिक ज्ञान जब आपको प्राप्त होने लग जाएगा, जो गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से होता है, तो फिर आप इस भौतिक स्तर से उठेंगे, 3 गुणों से ऊपर उठेंगे। सुख शांति सब आपको मिल जाएगा, कार्य करने का ढंग बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, और शांत होकर के आप उतना ही करेंगे जितना ज़रूरी है। हाय 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 पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा बंद हो जाएगा। जन्म मृत्यु से भी डरना बंद हो जाएगा, और आप 3 गुणों से परे हो जाएंगे। फिर इस प्रकार का जो कर्म होगा वो बांधेगा नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे नहीं, संभव नहीं है कि आप फंस जाइएगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर व्यक्ति कर्म करने लगता है, और फिर वो धीरे 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 ऊपर उठने लगता है। पर यह सतत प्रक्रिया है, इसको रोक देंगे तो नहीं काम चलेगा। हमको अभी हो गया प्राप्त, बंद नहीं, ये कभी नहीं रुकने वाली चीज़ है। रोक देंगे तो मतलब हमारा जीवन भी रुक जाएगा, और उन्नति के बदले जो प्राप्त हुआ है ज्ञान वो भी भूल जाएंगे, जंग लग जाएगा ज्ञान के ऊपर। आध्यात्मिक ज्ञान रोकने की चीज़ नहीं है, सतत चलते रहता है, आगे बढ़ता जाता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और है पूरा खजाना है आध्यात्मिक ज्ञान का। तो आध्यात्मिक ज्ञान होने से भगवान की सत्ता का अनुभव होता है, भगवान हैं। और मैंने देखा है कि ऐसा नहीं कि हमारे देश के लोग ऐसा बोलते हैं, दूसरे देश, दूसरे जाति, दूसरे धर्म, फॉरेन कंट्री में भी
जो व्यक्ति आस्तिक है, जो भगवान पे विश्वास करता है, वो किसी भी धर्म का हो, सब वैष्णव की तरफ बिहेव करता है। जो अब उनको सिखाया गया है कि हम छोटे कपड़े पहने, या हम पार्टी में जाएं, या हम नॉनवेज खाएं, तो वो शायद वैसा ही जीवन जीते हैं, परंतु हृदय होता है सॉफ्ट। जो भगवान को मानते हैं उनका हृदय सॉफ्ट होता है, उनका बर्ताव अच्छा होता है। और जब ये सब और बारीकी से समझाया जाएगा तो फिर शुरू शुरू में जब प्रभुपाद गए, सबको लगता था क्या प्रभुपाद एक सफ़ेद जैसा मतलब सफ़ेद या ऑरेंज कलर का चादर जैसा बोलते हैं लपेटने के लिए, ये कोई वस्त्र है क्या, चादर की तरह लपेट लो, ऐसा श्याम सुंदर प्रभु बोल रहे थे, बालती माता जी के हस्बैंड। तो शुरू शुरू में लगता है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु से प्रेम होता है, गुरु के बातों को व्यक्ति समझता है, शास्त्रों को समझता है, उदाहरणों को देखता है, समझता है, अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है, सिंपल लाइफ जीने लगता है व्यक्ति, बिल्कुल सिंपल लाइफ। फिर उन्नति होगी। तो आज बस यहीं तक होगा, आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि समय समाप्त। 1.5 पेज बचा है, तो अगले क्लास में। ऐसा हम नहीं बोल सकते आज ये ख़त्म ही होगा, कैसे ख़त्म होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतानी है। प्रभुपाद के हर सेंटेंस को पढ़ना है, सुनना है, समझना है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।